हमारे साथ मुकेश त्यागी जी हैं, कलाकार भी हैं और बेबाक प्रवक्ता भी हैं। समय समय पर अपने ऐसे वाक्यों से लोगों को चौंकाते रहते हैं जो लोग सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन बेबाक बोलते हैं। मुकेश जी भी हैं, कमल नयन चतुर्वेदी जी भी हैं, फिल्म निर्देशक हैं, और हमारे साथ वीरेंद्र नाथ भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले मुकेश भाई आप ही के पास आ रहा हूं। मेरी आवाज आ रही है मुकेश भाई? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी। मुकेश भाई आप देखें, आप तो खुद कलाकार हैं, आप तो खुद मुंबई के अंदर रहे हैं, और बड़े बेबाक आप हमेशा बोलते रहे हैं, हमेशा मुद्दों को उठाते रहे हैं। लेकिन आप धन्यवाद। देखें मुकेश भाई कि इस वक्त जो है अभिव्यक्ति की आजादी के पीछे की आजादी समझ नहीं आ रही है। आप देखेंगे कि बीते दिनों ऐसा हुआ है कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर नए नए टॉपिक आते हैं, और उन टॉपिक पर अधिकतर देखा जाए तो जातिवादी चीजें ज्यादा झलकती हैं। आज भी कुछ इसी तरीके की बात है। घूसखोर पंडित एक नाम दिया गया, उस नाम के पीछे की कहानी आपको क्या लगती है? वैसे तो नीरज पांडे जी ने कहा है कि भाई मेरा कोई द्वेष नहीं था, मैं ऐसा कुछ नहीं था कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ ऐसा है तो मैं माफी मांगता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, जबकि वो भी ब्राह्मण है। उसके बाद अगर इस तरीके की चीजें होती हैं और उसके अंदर दिखाया जाए, तो आप नाम भी तो चेंज कर सकते हैं, आप और भी कुछ कर सकते हैं। बीते दिनों ऐसा चलने में आया है कि आप देखेंगे फिल्मों का ये प्रचलन शुरू से आया है कि ठाकुर को हमेशा दिखाया गया है फिल्मों के अंदर कि सबसे ज्यादा अत्याचारी वो रहा है। ब्राह्मण को दिखाया गया है कि जैसे कि जातिवाद का जो जहर है वो उसी ने घोला है पूरा का पूरा। ये सारी चीजें अगर आप देखें तो एक बनिए को दिखाया जाता है हमेशा तिलक लगाकर कि वो सबसे ज्यादा कंजूस है, इस तरीके की स्थितियां। ये एक परिदृश्य एक बनाए जाते हैं। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? आज वर्तमान में हम जिस शताब्दी में जी रहे हैं, जिस भारतवर्ष की हम बात करते हैं, उसके अंदर अगर इस तरीके की चीजें आएंगी तो क्या होगा मुकेश भाई? देखिए ऐसा है कि अभी नेटफ्लिक्स ने इस वाले जो टीजर रिलीज हुआ था उसको विड्रॉ कर लिया। जी। क्यों किया विड्रॉ? क्योंकि उनको लगा कि प्रतिक्रिया और बॉयकॉट होगी। और मैं हम्म। आपको बताऊं कि इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। ये कोई बहुत इनोसेंट या कोई बाल्यपन नहीं है कि अभिव्यक्ति की आजादी के आड़ जी। में आप किस प्रकार से जातीय को विभाजन करने की आपकी इच्छा है, आप किस प्रकार से जातियों को जो है भिड़ा रहे हैं। देखिए हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे भी स्लोगन हैं, ऐसी पिक्चरों में भी आए हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर पप्पी ना जाई। परिवर्तन ना आप जाए। देख लीजिए तांडव में देख लीजिए किस प्रकार से अमेजोन ने भी माफी मांगी और उन्होंने कुछ विड्रॉ किए। इसके अलावा आदि हम्म। पुरुष तमाम ऐसी पिक्चरें हैं जिसमें कि भारत के सेक्सी दुर्गा मतलब इस टाइप के टाइटल यहाँ पे दिए गए हैं। और सेंसर बोर्ड ने इनको अनुमति कैसे दे दी, मुझे इसका भी आश्चर्य है। लेकिन देखिए संजय भाई, मैं थोड़ा सा वक्त दीजिएगा मुझे, जब 2-3 मिनट में नहीं नहीं, खत्म बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल। आज टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है हाँ, मुकेश भाई, आपको अब सुनना भी है जी। ये बहुत बहुत ज्वलनशील मामला है। देखिए जी। इतिहास ये बताता है कि ब्रिटिश ने जो है, ब्रिटिश से पहले भी बहुत से लोग ने हमारे हिंदू समाज को बांटने की पूरी कोशिश करी। और इसके हम्म। अंदर तमाम जो लोग कन्वर्शन करते हैं, जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पर बहुत आई, उन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपनाए। तो एक सॉफ्ट पावर जो होती है फिल्म के माध्यम से आप एक ऐसे नैरेटिव घड़ते हैं कि जिससे समाज के अंदर जो है विघट आने की पूरी साजिश की रखी जाती है। ये ब्लूप्रिंट है। हम्म। नेटफ्लिक्स से तार कहाँ जुड़े हुए हैं? कैलिफोर्निया से। उनका अभी सेनेट ने इंटेरोगेशन किया उनके टेड सेंडर्स का, जो उसका सीईओ है नेटफ्लिक्स का। और उसमें क्या हम्म। परिणाम निकला कि इनका एल्गोरिथम जो वो ऐसा है कि वो लोगों को वेस्टर्न जो वैल्यूज हैं उनको जो है इम्प्लांट किया जाए दूसरे देशों के अंदर। चाइना के हम्म। अंदर नेटफ्लिक्स नहीं है। बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जहां पे नेटफ्लिक्स नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर दिक्कत यह है कि ये लोग सेंसर बोर्ड के अंदर नहीं आते हैं। अभी हम्म। 2026 में गाइडलाइन इशू की गई है। सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर इनको बैन कर सकते हैं। और करना भी चाहिए हम्म। नेटफ्लिक्स को, क्योंकि जिस तरह से हम्म। ये अश्लीलता परोस रहे हैं। हमारे देखिए हमारे हिंदू धर्म के अंदर सनातन वायरस है, सनातन डेंगू है, रामायण जलाई जाती है। इस प्रकार की बातें साउथ में आप देख लीजिए, एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट। और मैं कह रहा हूं कोर्ट के अंदर भी सेलेक्टिविज्म है। क्यों है? आपने देखा कि जब कश्मीरी पंडित का निष्कासन हुआ, हॉलोकास्ट हुआ, वहां जेनोसाइड हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट के हम्म। पास जब याचिकाकर्ता पहुंचा तो उसने कहा नहीं ये बहुत पुरानी केस है, उसको छोड़ दीजिए, 1990 के है। लेकिन 1984 का जो सिख का राइट्स है उसका केस कोर्ट में पूर्ण रूप से उसमें उनका दिलचस्पी है।
तो मैं समझता हूँ बहुत कुछ ऐसी साजिशें चल रही हैं जिसको हमें समझना चाहिए। और ये जो घूसखोर ब्राह्मण इन्होंने पंडित निकाला है, ये भी उसी की तरह से है। मायावती जी काशीराम जी का स्लोगन सुन लीजिए, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। अरे भाई, ये पर आज आप किस मायावती जी ने एक आधार ट्वीट पर किया है मुकेश भाई। मायावती जी उन्होंने ने कहा है कि ये जो सब चल रहा है उन्होंने ना, सपोर्ट किया है। ये हाँ, उन्होंने वास्तव कहा में गलत है ये। घोर निंदा का विषय है। ये मायावती जी ने नहीं, आज बहुत कहा है, अच्छा किया। शुरुआत की है इसकी। योगी जी मैं ने एक्शन स्वागत लिया करता है हूँ इस पर। मायावती जी हाँ, के इस वक्तव्य का, मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन इस प्रकार के भी नैरेटिव घड़े गए इस देश के अंदर। एससी जी एक्ट बना है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो अभिव्यक्ति की आजादी है, आप किसी और मजहब पर ऐसे टाइटल बना करके देखिए, सर तन से जुदा ना हो हाँ, जाए तो आपको, क्योंकि यहाँ पर एक हमारा नहीं तब तो धर्मनिरपेक्ष नारा बड़ा वो लगता है ना है। मुकेश भाई, सर तन से जुदा, हम सर तन से जुदा। सर तन से जुदा, मैं कह रहा हूँ उसे मजहब पर हम्म टाइटल ऐसे ही दे दीजिए, अपनी जाति पर दे दीजिए, अपने मजहब पे हम्म दे दीजिए ऐसा टाइटल, घूसखोर, भ्रष्टाचार, या पोंगा पोंगा, कुछ प्रकार का भी पोंगा पंडित बोल देते हैं। गाने में भी आप देख लीजिए अभिव्यक्ति किस तरह से की हम्म जाती है। तो ये कहने का मतलब है संजय जी कि ये बहुत हो गया, ये हद हद हो गई। अब जो भी चाहे, हम्म। जैसे भी चाहे, हिंदू हिंदू, ये देखिए, पंडित को नहीं कर रहे हैं, ललकार रहे हैं, ये पूरे समाज को ललकार रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि जाति विभाजन हो, इसके पीछे राजनीति भी है। जातिवाद का जहर लेकिन घुले। जातिवाद का जहर घुले, और ताकि देश कमजोर हो। देश हमारा जो है बहुत तेज प्रगति से कर रहा है, और वेस्टर्न पावर नहीं चाहती कि हिंदुस्तान जो है आगे बढ़े आर्थिक रूप से। वो समाज को बांट के रखेंगे तो हम लोग आर्थिक रूप से पिछड़े रहेंगे। इन्हीं चीजों में हमारी सारी एनर्जी संकुचित हो जाएगी। तो ये कोई छोटा हम्म मोटा इनका वो नहीं है। नॉट नेटफ्लिक्स वेस्टर्न ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उनका हिंदुस्तान से कोई लेना देना, ये व्यावसायिक कार्यक्रम है। उन्होंने ही कहा होगा नीरज पांडे से। नीरज पांडे का मैं बहुत बहुत ही संवेदनशील और बहुत अच्छे निर्देशक है, मैं उनको जानता हूँ, और और उन्होंने बहुत मनोज अच्छी अच्छी वाजपेयी भी फिल्में अच्छे बनाई है। कलाकारों में रहे हैं। सामाजिक और दृष्टि मनोज से देखा वाजपेयी, जाए तो अच्छे और विषय उन्होंने हमेशा उठाए हैं। दोनों ब्राह्मण हैं। आप ये देखिए, हाँ, दोनों दोनों ब्राह्मण है। ब्राह्मण है, दोनों पंडित हैं। लेकिन देखिए, ब्राह्मण जाति है, पंडित जो है ये विद्वान को कहा जाता है, पंडित। हाँ आप कैसे, आप पंडित देखिए, मैं थोड़ा सा एक मिनट में और खत्म कर रहा हूं। आप ये देखिए, मंगल जी। पांडे जिन्होंने 1857 की क्रांति शुरुआत करी। आप चंद्रशेखर आजाद वो त्रिपाठी थे। इसके अलावा रानी झांसी वो ब्राह्मण थी। और तात्या टोपे, आप बाल गंगाधर तिलक जो कि चित्पावन ब्राह्मण थे। देखिए, ब्राह्मणों में, मैं अभी एक मिनट में खत्म कर रहा हूं, कि जो ब्रिटिश में ब्राह्मण एक रेजिमेंट हुआ करती थी, ब्राह्मण रेजिमेंट, उसको हम्म ब्राह्मण इन्होंने, ब्रिटिश ने उसको हटा दिया। क्यों? उनको सबसे ज्यादा खतरा जो है ब्राह्मणों से लगता है। जेम्स केयर्ड एक वहां के फिलोसफर है, उन्होंने कहा था नो क्लास एक्सेप्ट ब्राह्मण्स वर सो हॉस्टाइल टू ब्रिटिश। सबसे ज्यादा नोबेल हम्म प्राइज पुरस्कार ब्राह्मणों को मिले हैं। आप सत्य नडेला, जो टेक कंपनीज हैं यूएस की, सुंदर पिचाई कौन है? ब्राह्मण है। तो ये एक इंटेलेक्चुअल कैपिटल है जिसको ये खत्म करना चाहते हैं।